नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और संघ गाथा के पंच परिवर्तन के इस खंड में आपका स्वागत है। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि स्व यानी स्वदेशी केवल एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि राष्ट्र और आत्मसम्मान का आधार है। स्वदेशी वह मार्ग है जो हमें आत्मनिर्भरता से आत्म गौरव तक लेकर जाता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नागरिक कर्तव्य की। मैं समय हूं। मैंने साम्राज्यों को जन्म लेते देखा है और उनसे भी बड़े साम्राज्यों को अपने ही भार तले ढहते देखा है। मैंने सभ्यताओं को गिरते देखा जब उन्होंने अपने अधिकारों का शोर किया पर अपने कर्तव्यों को भुला दिया, और मैंने राष्ट्रों को अमर होते देखा जब नागरिकों ने कर्तव्य को धर्म बना लिया, जब उनका हर कदम राष्ट्र की सेवा में उठा और हर सांस राष्ट्र के उत्थान के लिए चली। कर्तव्य यह केवल नियमों की पंक्ति नहीं, यह राष्ट्र की रीढ़ है। जब नागरिक कर्तव्य निभाता है तो वह केवल अपना दायित्व पूरा नहीं करता, वह भविष्य को सुरक्षित करता है। राष्ट्र शक्ति से नहीं, कर्तव्य निष्ठ नागरिकों से बनते हैं, क्योंकि हथियार सीमाएं बचाते हैं पर कर्तव्य राष्ट्र की आत्मा को बचाता है। आज भारत जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है वह केवल सपनों से नहीं बल्कि उन करोड़ों नागरिकों की तपस्या से है जो अपने कर्तव्यों को पूजा मानते हैं। कर्तव्य वही है जिसमें मैं नहीं, हम की भावना जीवित होती है। मैं समय हूं और मेरी नजरों में केवल वही राष्ट्र अमर होते हैं जो कर्तव्य को अपनी साधना बनाते हैं। भारत अब इसी साधना के पथ पर बढ़ रहा है। नागरिक कर्तव्य वह शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र को केवल भौगोलिक सीमा से आगे बढ़कर एक जीवित, जागृत और सशक्त राष्ट्र समाज बनाती है। संघ का स्वयंसेवक जानता है कि एक अनुशासित नागरिक लाख भाषणों से बड़ा उदाहरण होता है। कर्तव्य सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं, कर्तव्य सिर्फ टैक्स भरने तक सीमित नहीं, कर्तव्य सिर्फ कानून मानने तक सीमित नहीं। कर्तव्य वह भावना है जब नागरिक राष्ट्र को और राष्ट्रहित को अपनी व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखता है। संघ के लिए राष्ट्र धर्म और नागरिक कर्तव्य दो अलग बातें नहीं हैं, ये दोनों एक ही सूत्र है और एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। स्वयंसेवक जानता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, नागरिकों के चरित्र से बनता है। इसलिए उसके लिए करोड़ों लोगों के बीच सड़क पर अनुशासन रखना कोई साधारण बात नहीं। वह इसे नागरिक धर्म मानता है क्योंकि अनुशासन ही वह पहला कदम है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलता है और व्यवस्था ही राष्ट्र को आधार मानकर बदलती है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। हिंदवा सोदरा सर्वे, सभी हिंदू भाई भाई हैं। एक चमत्कारिक परिणाम उसका देश भर में आज दिखाई देता है। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आचार्य, साधु संत आज सेवा बस्तियों में जा रहे हैं, वंचित लोगों की बस्तियों में जा रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, वहां निवास कर रहे हैं। ये दृश्य पहले नहीं देखने को मिलते थे।
आज छुआछूत व्यवहार में लगभग समाप्त प्राय होती जा रही है। समरसता निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये बंधुता के माध्यम से हम समाज जोड़ते हैं। और समाज जोड़ने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने कहा है, ये सब समाज जो है ये हमारे माता जो अपने पुत्रों को लिए प्रेम करती है, वैसा पुत्रवत समाज हमें चाहिए। और पुत्रवत समाज को हम माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये पूजनीय डॉक्टर ने हमें सिखाया। तो समरसता ये अगला स्टेशन है और अंतिम स्टेशन है समता। हम सब एक साथ है। हम बोलते हैं प्रतिज्ञा में कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे बांधव है। ये बंधुता का जो काम है तो हमारे प्रतिज्ञा में है। काम में ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह राष्ट्रीय संपत्ति है। जब एक नागरिक अपने काम में पूरी निष्ठा, पूरी पारदर्शिता रखता है तो वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। पर्यावरण की रक्षा स्वयंसेवक इसे अलग विषय नहीं मानता, उसके लिए यह वही आचरण है जिससे वहां आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वस्थ भविष्य देता है। प्रकृति के प्रति उसका दायित्व भी वही नागरिक कर्तव्य है जिसे वह अपनी दैनिक दिनचर्या में निभाता है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्श विचारों को बढ़ावा देना और उनका पालन करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जब भी बुलाया जाए राष्ट्र की सेवा करना, भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे जाकर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना जिसमें वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना शामिल है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सभी नागरिकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मतदान करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जैसा कि मोहन भागवत ने जोर दिया है। संघ की भूमिका। संघ इन कर्तव्यों को अपनी शाखाओं और गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देता है, जहां स्वयं सेवकों को समाज सेवा, अनुशासन और राष्ट्रवाद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। संघ का मानना है कि उसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त, राष्ट्रवादी और देशभक्त बनाना है और वह आपदा प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। समाज में सेवा यही वह स्तंभ है जिस पर संघ की पूरी परंपरा खड़ी है। चाहे आपदा हो, संकट हो, भूख हो या बेरोजगारी, स्वयंसेवक आगे बढ़ता है क्योंकि वह राष्ट्र को केवल एक नक्शा नहीं मानता बल्कि एक परिवार मानता है। यही सेवा, यही अनुशासन, यही ईमानदारी नागरिक कर्तव्य को सच्चे राष्ट्रभक्त के आचरण में बदल देती है। वैचारिक धारा अलग हो सकती है, लेकिन संघ की जो देशभक्ति है इसके ऊपर किसी ने संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति वह सिखाया जाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान निर्माण किया, वो भी खुद संघ के शाखा को विजिट करने के लिए नागपुर में गए थे। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश हित में संघ जो कार्य करता है ना, मैं तो सभी को ये भी बताना चाहूंगा, जिनको लगता है कि संघ की गलत विचारधारा है संविधान है, संघ तो संविधान को भी मानते, पूजनीय मानते। देश के जो प्रधानमंत्री जी है ये तो संविधान को पहले नमन करते हैं, वो भी पूर्व में और आज भी संघ के स्वयं सेवक थे। इसलिए संघ देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए क्या करता है ये जानने के लिए पूर्व भारत के स्टेट में जाना चाहिए। आज जो राष्ट्रभक्ति पूर्व भारत में जो 7 सिस्टर राज्य है, इसमें जो देशभक्ति जो जागरूक रखी है, इसके पीछे सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जानकारी होनी चाहिए नागरिक कर्तव्य क्या है। मैं तो कहता हूं कि
अपने संविधान का प्रियम्बल, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार और मार्गदर्शक तत्व, ये 4 चैप्टर संविधान के मिडिल स्कूल में 5वीं से पढ़ानी चाहिए। सब छात्रों को उसकी जानकारी होनी चाहिए और हमने भी उसकी जानकारी करते हुए उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो नई पीढ़ी सीखेगी और ये करना चाहिए। जागरण ऐसे ही होता है, उदाहरण और आत्मीयता। आत्मीयता मीडियम बनती है यहाँ का विचार वहाँ जाने के लिए, यहाँ का नहीं, यहाँ का विचार वहाँ जाने के लिए। हृदय से हृदय का विचार, और जो बोलने वाला है उसके करने में चाहिए, और इतना ज़्यादा नहीं चाहिए कि आदमी को डर लगे करते समय। इतना दिखना चाहिए, हो बहुत, लेकिन अलौकिक नहीं होना है। लोगों से 5 कदम आगे रखकर ये बात करनी है, तो धीरे धीरे ये सारी बातें ठीक हो जाती है। अधिकारों की बात तो बहुत लंबे समय से चल रही है, संविधान के भी 75 वर्ष हो गए, तो अब कर्तव्यों की बात की जाए। और हमारे संस्कृति के अभ्यास के अनुसार अगर हर कोई कर्तव्य करता है, अपने आप ही दूसरों के अधिकार की रक्षा होती है, तो ये माध्यम ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए कर्तव्यों की बात होगी, और कर्तव्य का मतलब केवल ट्रैफिक नियम या टैक्स समय पे देना नहीं है, तो अपने समाज में एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे की चिंता करना, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सतर्क रहना, उसमें अपनी जो योग्य भूमिका है उसको निभाना, ये सारे कार्य भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो उन सब के प्रति सभी लोग जागरूक हो, ये एक भाव लेकर इस पंच परिवर्तन के विषयों को समाज परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर संघ ने इसको शताब्दी वर्ष में समाज जागरण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। मैं भारत माता हूँ, मेरी संतानों को मैं सदियों से देखती आई हूँ। कुछ ने मेरे लिए युद्ध लड़े, कुछ ने मेरे लिए खेत जोते, और कुछ ने मेरे लिए अपना जीवन तपस्या में बदल दिया। पर मुझे सबसे अधिक गर्व उन संतानों पर होता है जो बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पुरस्कार के सिर्फ मेरी रक्षा, मेरी सेवा और मेरे सम्मान के लिए स्वयं उठ खड़े होते हैं। मैं उन संतानों पर गर्व करती हूँ जो बिना बुलाए मेरे लिए सेवा में उतर आते हैं। जब कहीं बाढ़ आती है तो यही मेरे बच्चे नाव बनकर लोगों को बचाते हैं, चाहे उन्हें कोई देखे या न देखे। जब कहीं धरती कांपती है तो यही मेरे बच्चे ढही हुई इमारतों के बीच उम्मीद की किरण बनकर पहुंचते हैं। जब कहीं भूख और बीमारी अपना अंधेरा फैलाती है तो यही मेरे बच्चे अन्न और औषधि लेकर उजाला बिखेरते हैं। मेरी आंखों में गर्व तब भर जाता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे ये वीर पुत्र और पुत्रियां कर्तव्य को बोझ नहीं, पूजा मानते हैं। इनकी सेवा मेरे लिए किसी मंदिर के घंटों से कम नहीं, किसी यज्ञ की आहुतियों से कम नहीं। इनका हर त्याग, हर प्रयास, हर कदम मेरी आत्मा को बल देता है। मैं भारत माता हूँ और मैं आशीर्वाद देती हूँ ऐसे हर नागरिक को जो राष्ट्र को केवल अपना देश नहीं, अपना धर्म मानकर जीता है। हम नागरिक हैं, लेकिन हम केवल नागरिक नहीं है, हम स्वयंसेवक भी है। और स्वयंसेवक होना कोई पद नहीं, ये एक साधना है, एक अनुशासन है, एक व्रत है। क्योंकि स्वयंसेवक वह होता है जो राष्ट्र को बदलने से पहले स्वयं को बदलता है, जो समाज को अनुशासन सिखाने से पहले अपने आचरण को अनुशासित करता है, जो कर्तव्य की बात करने से पहले कर्तव्य का पालन करता है। स्वयंसेवक वह है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए हर पल अपने भीतर एक संकल्प जगाता है, राष्ट्र से पहले मैं नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए मैं सर्वप्रथम हूं। इसलिए स्वयंसेवक का पहला कदम राष्ट्रभक्ति नहीं, स्वानुशासन होता है। और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह राष्ट्र के लिए किसी भी चुनौती पर विजय पा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इन अनुभवी एवं वयस्क मित्रों में मुझे क्यों बुलाया है और मेरे जैसे युवाओं के लिए कार्य करने हेतु कितना अवसर होगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। नहीं दादाराव, आपके मन में इस तरह की शंका उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं। इस संगठन में आप जैसे युवाओं की तो अधिक आवश्यकता है। मेरे भविष्य के संकल्पना में आप जैसे नवोन्मेषी युवा, किशोर, इतना ही नहीं बाल प्रतिनिधियों की भी आवश्यकता अधिक होगी।
आने वाले कल के भविष्य का दायित्व आपके ही हाथ में होगा। देखो भाई, हमारे अगले बैठक का स्थान यही होगा और वो दिन होगा 27 सितंबर, रविवार, विजयादशमी का पावन दिवस। आज आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्व की है, क्योंकि विगत 10 वर्ष के चिंतन और अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम एक ऐसे पवित्र संगठन का निर्माण करें जो भारत के उज्जवल भविष्य को प्रकाशमान करेगा। ये वो शुभ दिन है जिस दिन हम हिंदुओं के देवता और वीर योद्धा सीमोल्लंघन के लिए प्रयाण करते थे और अपने दिग्विजय को प्राप्त करते थे। आज हमें भी सीमाओं को लांघना है। जो सीमाएं हमारे बुद्धि की है, वीरता की है, पराधीनता की है, शक्ति की है, चेतना की है, इन सभी सीमाओं में प्रतिबंधित हमारे व्यक्तित्व को निर्बंध करने का ये समय होता है। यही वो शुभ दिन है जब हम अपने हाथों में मस्तक लेकर मातृभूमि की सेवा के लिए सज्ज हो रहे हैं। आज यहां उपस्थित गुणीजनों का प्रण लेने का क्षण आया है। जहां तक मत प्रदर्शन का प्रश्न है, वहां तक ही केवल हम में मतांतर रहेंगे और हम सब एक हृदय से इस काम के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अपने मतों को, अपने विचारों को प्रदर्शित करना और जिस विचार के पक्ष में अधिक लोग होंगे उसे सहर्ष स्वीकार करना और फिर उसी कर्तव्य का निर्वाह करने में एकजुट होकर सर्वशक्ति लगा देना ही हमारे भविष्य की पद्धति होंगी। वैसे तो पूजनीय सरसंघ चालक बहुत अच्छा बताते हैं कि हफ्ते में एक बार आप इकट्ठा बैठो, सभी भोजन करने के लिए बैठो या गप्पे मारने के लिए बैठो और क्रिकेट, फिल्म और राजनीति, पॉलिटिक्स, ये बातें छोड़ के सामाजिक विषयों पे आप बात कीजिए, तो अगले जनरेशन को समझ में आएगा कि अरे समाज में क्या था पहले, आज क्या है, क्योंकि वो टूटा हुआ है, उससे पता नहीं है और वो भी बहुत व्यक्ति केंद्रित होकर है। मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इसलिए और बहुत उसको भी अभी दोस्त नहीं रहते, तो ये समस्या है। तो इसीलिए अभी जो माँ बाप है, घर में रहने वाले बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी इससे बड़ी है। आप जब हफ्ते में एक बार इकट्ठा बैठेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा कि उनमें, उनके मन में, उनके भाव विश्व में क्या चल रहा है। राष्ट्रभक्ति बड़े भाषणों, बड़े रैलियों या ऊंचे वादों से नहीं पहचानी जाती। राष्ट्रभक्ति दिखती है उन छोटे, साधारण लेकिन गहरे आचरण में जो एक नागरिक रोज निभाता है। जब कोई व्यक्ति कचरा सही जगह फेंकता है, जब कोई सड़क पर नियमों का पालन करता है, जब कोई ईमानदारी से अपना काम करता है और जब कोई बिना किसी पहचान या इनाम की चाह के, बिना किसी जरूरतमंद की मदद करता है, वही से राष्ट्र का वास्तविक चरित्र बनता है। क्योंकि राष्ट्र का गौरव संसद की दीवारों से नहीं बल्कि नागरिकों की व्यवहार से चमकता है। और यही आचरण छोटा सा दिखने वाला पर प्रभाव में विराट और राष्ट्रभक्ति को जीवंत करता है, समाज को मजबूत बनाता है और राष्ट्र को अमर बनाता है। संघ की शाखा केवल अभ्यास का स्थान नहीं, यह नागरिक जीवन की एक जीवंत प्रयोगशाला है जहां सेवा, अनुशासन, आत्मचिंतन और समाज भक्ति हर दिन कर्म के माध्यम से सिखाए जाते हैं। यहीं से वह संस्कार जन्म लेते हैं जो एक साधारण व्यक्ति को राष्ट्र निर्माता बना देते हैं। जो चिति के प्रकाश में विराट का जागरण कर देश की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने वाले भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर आज के युवक को उस और अपने को समर्पित कर देना है। उसमें से निश्चित रूप से सुखद भारत का निर्माण होगा। वो भारत ही नहीं, समूची दुनिया को दिशा दर्शन करने का काम करे। भारत को 2047 से आने से पहले यानी अगले 20-22 वर्षों में विश्व का सबसे समृद्ध और महान देश बनाना है। इसके लिए हमने 8 सूत्रीय रिसर्च प्रोग्राम दिया है
और 8 सूत्रीय योजनाएं सरकार भी उसको वो करे, बनाए। इसके लिए हम सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं, हम देश की जनता को भी जागृत कर रहे हैं और रिसर्च वर्क के आधार पर एकेडमिया में भी उसका कंटेंट खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा अगला टारगेट अगले 15-20 साल के लिए इस देश को आर्थिक रूप से समृद्ध, पूर्ण रोजगार युक्त उद्घोष दिया है, पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त, समृद्धि युक्त भारत ये बनाने के लिए हम विश्व भर में, केवल भारत में नहीं, विश्व भर की इकोनॉमी और उनके लोगों से संवाद भी करेंगे, उनके साथ सब प्रकार के रिसर्च वर्क भी करेंगे और भारत की सरकार उसके अनुसार नीतियां बनाए, इसके लिए भी हम जो है काम करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा हमारा काम सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सबको स्पर्श करने वाला होना चाहिए, सबके जीवन में उत्थान लाने वाला होना चाहिए, बच्चे के भी, बूढ़े के भी, नौजवान के भी, गांव में रहने वाले के भी और शहर में रहने वाले व्यक्ति के, जो अत्यंत दरिद्र गरीब है उसके जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए, अमीर है उसके जीवन में। अमीर को हमने क्या सिखाना है, ये साधन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसमें से जितना आवश्यक है वो रखना और शेष राष्ट्र देवता के चरणों में अर्पित कर देना। और गरीब व्यक्ति है जो पेशे पायदान पर खड़ा, उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ करके उसका उत्थान करके समाज के बाकी लोगों के समकक्ष लाना। जब ये समता और समानता का भाव समाज में आएगा तब जा कर के देश तेजी के साथ में आगे बढ़ सके। संघ का स्वयंसेवक भली भांति जानता है, एक अनुशासित नागरिक, एक ईमानदार व्यवहार और एक मौन कर्मठ सेवा हजारों भाषणों से कई अधिक प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि राष्ट्र को बदलने वाले शब्द नहीं होते बल्कि आचरण होता है। और इसलिए स्वयंसेवक चाहे घर में हो, सड़क पर हो, कार्यस्थल पर हो या समाज की किसी गतिविधि में, हर क्षण हर भूमिका में वही एक भावना साथ लेकर चलता है, मैं केवल भारत का नागरिक नहीं, मैं स्वयं भारत हूं। और इसके लिए अनुशासन एक आदत नहीं, राष्ट्र धर्म है और कर्तव्य एक बोझ नहीं बल्कि मातृभूमि का सेवा का अवसर है। मैं समय हूं, मैंने युगों को बदलते देखा है, राज्य उठते और गिरते देखे हैं, सभ्यताएं खिलती और फिर मिट्टी में मिलती देखी हैं। और हर बार एक सत्य अटल रहा, जब नागरिक अपने कर्तव्यों को केवल नियम नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ धर्म मान लेते हैं, तब राष्ट्र साधारण नहीं रहता, वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। जहां नागरिकों का आचरण पूजा बन जाए, जहां कर्तव्य तपस्या बन जाए, जहां सेवा समर्पण बन जाए, वहां राष्ट्र की आत्मा प्रकाश बनकर जगमगाती है। मैं समय हूं और मैंने सीखा है कि कर्तव्य निभाने वाला नागरिक किसी भी राष्ट्र का वास्तविक निर्माता होता है और वही राष्ट्र अमृतत्व को स्पर्श करता है। तो ये था संघ का 5वां और अंतिम प्रण, जिसमें हमने सिखाया कि कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। और अब जब पंच प्रण की यह यात्रा पूरी हो चुकी है तो हम आगे बढ़ रहे हैं एक नई और अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा की ओर। अगले एपिसोड में संघ गाथा की यह महासीरीज आपके सामने चलती रहेगी। प्रति एपिसोड की तरह आपने देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रार्थना भी करता हूं। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।